अब खामोशी करेंगे। जितना खामोश होंगे आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें की। नहीं, अभी नहीं, ओहो, अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा सुने अभी जब तक खामोशी नहीं होगी मैं नहीं बात करूंगा। खामोशी। और कौम मिलके पैसा इकट्ठा करके वो हॉस्पिटल खड़ा कर दे, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और वो आप जैसे, तब भी मैं उनको टाइगर्स कहता था, आप जैसे टाइगर्स उन्होंने मिलके वो अस्पताल बनाया। उसके बाद उसको चलाने के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। सारी दुनिया में लोग सामने आए और आज एक दुनिया का वाहिद, ये आपको पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और वो हमारे लोगों की, कौम की वजह से, बड़े दिल के लोग हैं। जब ये एक तरफ इनको एहसास हो जाए कि मुल्क को इनकी जरूरत है, ये कौम खड़ी हो जाती है। तो आपकी जरूरत अब किधर है? जरूरत तो अब आपकी पड़ती रहेगी। जब भी हमें खास तौर पे ये जो हमने शजरकारी करनी है अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क एक दुनिया में वो मुल्क है जो 10 मुल्कों में से सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा गंदम की, ये 2 साल हमारे मुल्क में गंदम कम हुई इसलिए कि गलत टाइम पे बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बड़ा जरूरी है आपका समझना कि आगे जब तक कौम नहीं मिल के ये शजरकारी करेगी, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं अगले 3 सालों में, ये कोई गम। अब मैं वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर्स, उसकी वजह है। देखें, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। लेकिन जो और देखें, जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अच्छा, अब मैं असल, ये बड़ा गौर से सुनना आप, अब मैंने जो असल बात करनी है वो जो लंदन में आज बैठ के
जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले फैसल सुने सुने सुने, उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें। जब ये इंग्लैंड जाना था, जब, और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है। ये जो शक्ल थी, ये जब बस 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 अच्छा, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो देखे, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। अच्छा, अब एक मिनट, अब जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दें। ये लंदन में जरा भाई साहब क्यों आप सुन रहे हैं? पटिशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फजलो करम से, अगर खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फजलो करम से अगर इजाज़त मिल जाए तो अपने वालिद साहब के साथ होगी, जो कि बहुत ही अहम बात है। तो बाकी इनकी दूसरी जो ट्रीटमेंट भी जारी है, तो हार्ट के लिए इंशाअल्लाह जल्द अपॉइंटमेंट। मरियम, बस बस ख्वातीन, रोना नहीं है आपने। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लें। ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। अब सोचे सुने, अब सोचे कि हमारी कैबिनेट के सामने ये एक्टिंग जब हो रही थी, शीरीन मजारी रोना शुरू हो गई, तो हमने इसको वापस ही बाहर ही जाने देना था। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो इसने ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और ISI के डीजी के खिलाफ, मैं आज इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं। अच्छा, खामोशी, सुने जरा मेरी बात, सुने मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों, सुनो गौर से। बर्रे सगीर की तारीख में कभी भी ऐसी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है जितनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती है। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई, 20 लोगों ने। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। और ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, और डीजी ISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा।
ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था।